लास्ट लेक्चर में हमारा क्वेश्चन 42 चल रहा था, ठीक है। तो उसका एक पार्ट भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, दोनों को कैलकुलेशन करनी है और उनके बीच की सेपरेशन बताना था। मतलब एक का आ गया फिर दूसरे का निकाल लिया तो पहले वाले में से दूसरे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हमने कहाँ तक कर लिया था, हमारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हो गए थे। देखो सबसे पहले उस चीज़ को समझो, उस क्वेश्चन में था क्या। इस क्वेश्चन में चलो वो एक बार लास्ट में कवर अप कर लेंगे, मोटा मोटा हम बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन में था क्या। अब एस निकाल लेते हैं इसके लिए। देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो वेलोसिटी इन वाई इंटू टाइम इंटू टी हमारी एस आ जाएगी। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगी। वेलोसिटी वाई में कितनी वेलोसिटी है वो लिखो, वाई में वेलोसिटी जो दे रखी है। ये कैलकुलेशन नहीं की क्या हमने, टाइम कितना है, हाँ इसकी कैलकुलेशन करके टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। किसके लिए, वेलोसिटी जो वाई का आएगा ना उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना, किसकी, इस टाइम से, इन दोनों की कैलकुलेशन करके। क्यों करनी है, देखो सबसे पहले ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितनी है, किससे, ओरिजिन स्क्रीन के से, स्क्रीन से वहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, एस आ गई, उससे एस वन आ जाएगी। अब एस टू की अगर बात करेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब इन मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टेंस कितनी आएगी, वी स्केयर बाय टू ए। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से एस वन आ गई, एस टू आ गई, टोटल एस आ जाएगी एस वन प्लस एस टू, हो जाएगा ये तक। तो ये आ गई एक पार्ट के लिए, कौन से के लिए, जब वेलोसिटी थी वी वन। ऐसे ही वी टू के लिए निकालनी है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें वी टू के निकालने के बाद उन चीज़ों को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मान लीजिए ये हमारी एक स्क्रीन थी ऊपर, ये स्क्रीन थी, एक यहाँ पे आ रही है दूसरी यहाँ पे आ रही है। तो ये अगर हमें एस पता चल गई, एस वन पता चल गई, एस वन मान लीजिए ये बड़ी वाली है, एस टू ये है, तो एस वन में से एस टू घटाएंगे तो हमारे इन दोनों के सेपरेशन पता चल जाएगा कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी किस चाहिए थी हमें, वेलोसिटी वाई चाहिए थी हमें, और यहाँ से यहाँ तक रीच करने के लिए टाइम कितना है वो भी पता चल गया, इसलिए टाइम भी चाहिए था हमें, ठीक है। चलिए देखो कैलकुलेशन रहेगी ये सारी सिंपल। अगर कहीं से कुछ भी इस क्वेश्चन में मिस हो, देखो क्वेश्चन थोड़ा हाँ लेंथी है लेकिन कंसेप्ट बड़े इजी हैं। देखो मैं एक बार कंसेप्ट को सारे को अगर बोलते हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या था। देखो सबसे पहले हमें सेपरेशन बतानी थी, हमारे पास क्या कुछ गिवन था, काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी थी तो उससे हम क्या निकाल सकते थे, वेलोसिटी निकाल सकते थे वी वन वी टू, क्योंकि मास तो हमें गिवन था। अब देखो वेलोसिटी तो आ गई हमारे पास, अब वेलोसिटी था मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो वहाँ से हमें क्या चाहिए था, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए था। अब स्क्रीन पे पहुँचने के लिए टाइम कितना लगा, वो टाइम भी चाहिए था हमें, तो इसलिए वो भी निकालने पड़े। अब देखो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या थी, वो भी चाहिए थी हमें, ए वन ए टू भी निकालनी पड़ी, ठीक है। ये आ गई सारा डाटा हमारे पास, ये चार चीज़ें थे, दो तो ये टर्म निकालनी थी, दो ये निकालनी थी, और वी वन वी टू हमारे पास आई गई थी। और फिर वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट में क्या वेलोसिटी थी, वी वाई निकालनी थी। इन सब डाटा का यूज़ करके हमारा ओवरऑल कंसेप्ट था, इस चीज़ का यूज़ करके कंप्लीट कर रहे थे क्वेश्चन को, और हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 42। देखो क्वेश्चन 42 लेंथी है क्वेश्चन तो, लेकिन काफ़ी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो रहे थे हमारे। अगर कुछ भी इसमें मिस है, एक पार्ट बताया मैंने ये सिर्फ, दूसरा पार्ट आप खुद निकालोगे इसका। वी वन था, वी टू के लिए आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन करोगे। अगर अगर आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाऊँ तो क्या था, हाफ आवर ले ले ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो हम उसको बता देंगे, अगर आप चाहो तो कमेंट में मेरे को मैसेज कर देना। अगर किसी को ये लगे कि हाँ इसके लिए एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दें सर, तो मैं कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन डिमांड, ठीक है। अदरवाइज आप इस चीज़ को खुद से सोल्व करो। देखो इसका बी पार्ट है वो आप खुद कर लोगे, ठीक है। ये सेम चीज़ है, रिपीट करना और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, बस और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन वगैरह है वो आप खुद देख लेते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। देखो डाटा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाने में भी टाइम कंज्यूम हो जाता है कई बार। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख दे। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है एफ दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मीन्स टू से दैट 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये होगी फोकल लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड है बी ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, कितना है 1.2 टेस्ला, ठीक है। चलिए उसके बाद चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है कितना 2 इंटू 10⁻³ कूलाम, और मास भी दे रखा है कितना 2 इंटू 10⁻⁵ kg। विद स्पीड v भी दे रखी है 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है, ये सारा डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से हम निकाल क्या क्या सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करते हैं। द पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस दे रखी है डी 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10⁻² मीटर फ्रॉम द लेंस। शो दैट द इमेज ऑफ द पार्टिकल गोज अलोंग अ सर्कल एंड फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस रेडियस बतानी है, इसके अंदर से जा रही है और उसकी रेडियस बतानी है। अब देखो रेडियस निकालनी है, सबसे पहले देखो हम रेडियस निकालनी है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू mv/qb, ये होता है, आपको पता है रेडियस होती है किसकी इक्वल, r इज इक्वल टू mv/qb। मास है, वेलोसिटी है, चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आप यहां से तो r निकाल लोगे, कर लो कैलकुलेट। r इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू 10⁻⁵। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर थोड़ा नॉइस है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वेलोसिटी क्या है 4.8 मीटर पर सेकेंड। चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1.2 टेस्ला। यहाँ से आर निकल जाएगा आपका, कितना आएगा बताओ कैलकुलेशन करके, ये आएगा नियरली 4 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। कैलकुलेशन कर लोगे आप इसकी, 4 सेंटीमीटर आएगा ये नियरली, ठीक है, आर आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस दे रखी थी, किस चीज़ की थी, जो 18 सेंटीमीटर इसने बोला था ना, कि जो प्रिंसिपल एक्सिस द पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 18 सेंटीमीटर इनिशियल डिस्टेंस थी u। तो अब हमें लेंस का फॉर्मूला याद है आपको, ऑप्टिक्स का, लेंस में क्या यूज करते थे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से थोड़ा हम देखते हैं, हम वहाँ से हमारे पास क्या आता था। लेंस फॉर्मूला लिखते हैं, लेंस फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला जो था क्या था 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो v क्या है फाइनल पोजीशन और u क्या है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के लिए हमारा दे रखा है डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो 1/u दे रखी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसका ओरिजिन फिक्स करते हैं हम, तो ओरिजिन अगर सेंटर इसका लेंस की देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किस क्या होता है नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। तो क्या है u कितना है -18 है, तो u जो डिस्टेंस दे रखी है वह है -18 सेंटीमीटर। अब आपको पता है फाइनल पोजीशन क्या दे रखी है, फाइनल पोजीशन है शो अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ जिसकी है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो f दे रखा है, तो फाइनल पोजीशन निकल जाएगी हमारे पास। तो 1/v किसके इक्वल होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f,
+1/u, u है, f है, तो पुट करो, ये था 1/12, प्लस का प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/18, 3 - 1 कितना आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा, 3 - 1 नहीं, ये 36 आएगा, इसका एलसीएम 36 आएगा, 3 - 2/18, ये कितना आ गया 1, तो ये आ गया, मतलब v आ गया 36, यहाँ से 1/36, तो v किसके इक्वल आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल पोजीशन आ गई आपके पास, फाइनल पोजीशन कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, हमें बतानी थी द पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द, शो दैट द ऑब्जेक्ट था वो, इमेज ऑफ द पार्टिकल गोज अलोंग अ सर्कल एंड फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल अलोंग अ सर्कल। देखो ये थी हमारी क्या था, ऑब्जेक्ट था इस साइड, उसके साथ उसकी इमेज थी बन रही थी, तो इमेज की फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की बतानी है। तो हमें देखो, तो अगर हम मैग्नीफिकेशन का यूज करते हैं तो आर प्राइम फाइनल बाई इनिशियल करते हैं, फाइनल बाई इनिशियल, तो इसके लिए फाइनल पोजीशन v बाई इनिशियल पोजीशन u, ये हमारी रेडियस थी, रेडियस से करते हैं इसका मैग्नीफिकेशन, तो रेडियस थी इनिशियली, ये आर फाइनल कर लेते हैं, हमारा आर फाइनल क्या आएगी, मतलब वो जो है इमेज जो बनेगी उसका, तो आर प्राइम किसके इक्वल होगी v बाई यू इंटू आर। वी क्या थी 36 और u कितनी है 18, -18 है वैसे तो u हमारी 18, तो माइनस तो आएगा, मैग्नीफिकेशन लेते हैं माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 18 दूनी 36, 2, ये कितना 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इनिशियली तो हमें पता था इस साइड, देखो ऐसा कुछ डायग्राम था, यहाँ लेंस था, इधर नेगेटिव साइड होती है, इधर पॉजिटिव होती है, हमें यहाँ पे पता है ये 18 सेंटीमीटर पे है, और हमें बताना है यहाँ पे जाएगा, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रही है इस साइड, तो इसकी क्या रेडियस है ये बतानी, इसकी तो हमने निकाल ली थी। हमें क्या किया है, इनिशियल बाय फाइनल, फाइनल बाय इनिशियल कर लिया, रेशो निकाल लो, ये इनिशियल बाय फाइनल कोई भी एक कर लो, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो, बस कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या है, मैग्नीफिकेशन था ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद तो हमारा लगभग इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, फटाफट कर लेंगे चैप्टर को। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन 44 में, इलेक्ट्रॉन एमिट विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन आर एसिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, v along the x-axis, the electron emerges from a narrow hole into magnetic field B. However, some of the electron emerge from the hole make slightly divergent angle as shown in figure. Show that these parallel axis electron are refocused on the x-axis at a distance. हमें शो करना है कि ये एट ए डिस्टेंस इस पे फोकस कर रही है, डी किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम वी बाई ई बी स्क्वायर, ये चीज़ शो करके दिखानी है हमने, ई बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड है, बी स्क्वायर ये चीज़ दिखाना है, ई बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, पोटेंशियल दे रखी है, पोटेंशियल दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको V है, मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर हम इसी की बात करें, चलो छोड़ दो इन चीज़ों को, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का dV/dx होता है, तो ये होता है V/r कर लेते हैं, इसको डिस्टेंस r ले लेते हैं, V/r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी एल होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, चार्ज हमें पता है,
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर फोर्स आ गया, मास हमें इलेक्ट्रॉन का पता तो हम एसिलेरेशन भी निकाल सकते हैं। तो एसिलेरेशन क्या होगी, क्यू ई बाई एम, ई बाई एम आ गई। और ई हमारा क्या है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, पोजिशन है वो आर है। यार हम करते तो थे ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी एक्स, पोटेंशियल अपॉन आर, ये डिस्टेंस। तो ई क्या हो गया, वी अपॉन आर, तो क्यू वी अपॉन में एम आर आ गया, ठीक है। चलिए एसेलरेशन आ गई हमारे पास। अब यहां से अगर हम बात करें, अब क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, वहां से देखते हैं। अगर वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2 AS है, और एस को मान लेते हैं एस इज इक्वल टू आर है। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो वी इनिशियली जीरो वेलोसिटी, तो वी स्केयर किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ ए क्या है, क्यू वी बाई एम, तो क्यू वी बाई एम कर दो आर, क्यू वी बाई एम बच गया, ठीक है। तो यहाँ से वी क्या होगा, वी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2 क्यू वी बाई एम, ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ से क्या आएगा, अब हमें वेलोसिटी आगे डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम बात करें, हमें क्या निकालनी थी, हमें तो डी निकालना था। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालनी है, डी इज इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो टी किसके 2 पाई बाई ओमेगा, तो वी इज इक्वल डी इज इक्वल टू वी, टी किसके इक्वल हो गया, ओमेगा बाई 2 पाई, टी इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया, ठीक है। हमें देखना है जो जो टर्म उसके अंदर आ रही है उन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो अब देखो इसके अंदर चार्ज आ गया, पोटेंशियल आ गया, मास आ गया, ये टर्म तो आ ही गई। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो, और पाई टर्म भी चाहिए थी, इसलिए हमने ये रिलेशन यूज़ किया है। तो 2 इसको अगर स्केयर रूट के भेजेंगे तो 4 और 2 यहाँ पे 8 पाई आ गया, 8 पाई स्केयर हो जाएगा। तो वी को लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू रखो रूट 2 क्यू वी बाई एम इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आ गया। यहाँ तक हो गया। अब देखो ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है ये चीज बताओ बस मेरे को। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। v इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा किसके इक्वल आ गई, बताओ यार फटाफट। ये आएगी ई बी बाई एम, तो ओमेगा अगर इक्वल होगी ई बी बाई एम, इसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो रूट आ गया 8 पाई स्केयर, एम अंदर चला जाएगा, वी आ जाएगा, ई बी स्केयर हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी, होगी, यही था हमारा क्वेश्चन। अब देखो ओमेगा है वो आप निकाल लोगे, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऊपर देखो आर किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, तो क्यू इज इक्वल टू आर क्यू बी बाई एम, ये क्या था, एम वी था, ये आ गया, वी आ गया, वी की वैल्यू आ गई है। एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो हम ये तो आ गई वी, यहाँ से देखो वी आ गई है, तो वी किसके इक्वल है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो वी बाई आर क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ से वी बाई आर करेंगे तो क्यू बी बाई एम आ जाएगा, तो क्यू बी बाई एम, वही चीज़ हमने ली है। यहाँ से देखो वी बाई आर करो इसको, यहाँ से इसके नीचे भेज दो, तो वी बाई आर क्यू बी बाई एम, तो वी बाई आर की जगह पुट कर दो ओमेगा, वी बाई आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा की जगह पुट कर दो
क्यू बी बाई एम, क्यू क्या है, ई के इक्वल है। ठीक है, ये था रिलेशन कंप्लीट हमारा। लग रहा है देखने से इजी है, सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट है हम वही यूज़ करते जा रहे हैं, और जो हमारी आउटपुट आती जा रही है हम उसको नोट करते जा रहे हैं। हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है, वो ट्राई कर रहे हैं हम क्वेश्चन का सोल्व करके। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 44 तक हो गए हैं। देखो यहाँ तक अगर कोई डाउट है ना स्पेसिफिक क्वेश्चन में, मेरे को पता थोड़ी कमियाँ रहेंगी, थोड़ा नॉइस है बाहर जिससे मेरे को भी डिस्टरबेंस हो रहा है और आपको भी होगा। कोशिश करो चीज़ों को करने की, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट में बता देना, उस क्वेश्चन को स्पेसिफिक, उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बस एक दो क्वेश्चन हैं जो और हैं थोड़े, उसके बाद एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा है भी नहीं, बाकी तो हमारे इजी क्वेश्चन है उसके बाद तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखो मैंने बता दिया है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो इजी होंगे और ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। क्या पता टाइम सारा ही ले जाए ये क्वेश्चन, कोशिश करेंगे थोड़ा टाइम ले। हमारा मेन मोटिव है क्वेश्चन में हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, अगर समझ ही नहीं आ रही तो फिर फ़ायदा नहीं है उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हैं, ईच हैविंग अ मास। देखो जो चीज़ गिवन है ना उसको लिख लेते हैं एक बार हम। मास दे रखा है, थोड़ा टाइम भी बचेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप रीड कर लेना उससे, बुक से। मास है हमारे पास m, सेपरेशन हमारी d, और क्या कुछ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड है b, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया हमारे पास, कितना है b, और क्या कुछ दे रखा है, चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, अपोजिट चार्ज बोला है इसने, चार्ज हो गए, दो चार्ज हो जाएंगे, चार्ज इज इक्वल टू प्लस क्यू एंड द माइनस क्यू, स्पीड दे दी v। ये डाटा हमारे पास गिवन है, और कुछ होगा तो हम नोट कर लेंगे उसको। स्पीड हमारे पास v है। ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन है। एक मिनट रुकना, चलो क्वेश्चन 45 को मैं लास्ट में ले लेंगे एक बार थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा समझाने में चीज़ें, थोड़े कंसेप्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि इससे पहले भी हमने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही किया है, तो इसको देख लेते हैं थोड़े इजी क्वेश्चन को। क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब बी दे रखा आपको, कितना है 0.2 टेस्ला, एग्जिस्ट इन स्पेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, विद व्हाट स्पीड वुड अ पार्टिकल ऑफ मास दे रखा है 0.01 ग्राम। ठीक है, ग्राम है तो इसको किलोग्राम में करते हैं, 10⁻³ 10⁻⁻5 kg। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा आपको 200 वोल्ट पर मीटर, मेक्स द पाथ स्टेट, फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल। सॉरी क्वेश्चन 47 लास्ट में पड़ गया, हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी 0.2 टेस्ला, एग्जिस्ट इन स्पेस विद व्हाट स्पीड शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 एंड हैविंग अ चार्ज, ये ई नहीं है, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, हैविंग अ चार्ज क्या दे रखा है 1 × 10⁻⁵ कूलम, बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ सो दैट इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमें निकालना क्या है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इजी क्वेश्चन है ये, एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, क्यू वी बी, परपेंडिकुलर है, क्रॉस होता है साइन, वो आप चीज़ें, अब काफ़ी क्वेश्चन हो गए, आप समझ गए होगे। अगर एफ इज इक्वल टू एम जी है, एम इन टू जी, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी, हमें चाहिए वी, एम जी बाय क्यू बी।
मास आपको गिवन है 10⁻⁻5। अगर जी मैं वैसे जर्नली आपको 9.8 यूज़ करना है, मैं 10 ले लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। 10 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चार्ज कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है 0.2। 10⁻⁻5 से 5 कैंसिल, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगी हमारी वेलोसिटी। इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 45 मैंने लेफ्ट किया है अभी, उस चीज़ को लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन 47 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर दे रखा है d 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगर इसकी रेडियस की बात करें r, ये कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारी रेडियस हो जाएगी। अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा आपको कितना 0.4 टेस्ला। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 200 वोल्ट पर मीटर। मेक्स द पाथ स्टेट, फाइंड द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल। चार्ज बाय मास रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की बात करें F इजिकल टू क्यू वी भी होता है, लेकिन F इजिकल टू क्यू इंटू ई भी तो होता है। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो F किसके इक्वल होता है क्यू वी बी इंटू क्यू ई। तो ये मान लीजिए क्यू वी बी दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। चार्ज हमारे पास गिवन नहीं है, तो चार्ज को ख़त्म करो। हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी क्या होगी ई बाई बी। ई कितना है 200, बी कितनी है 0.4, कैलकुलेट कर लो। 2000 डिवाइडेड बाई 4 कितना है 500 मीटर पर सेकेंड आ गई। वेलोसिटी आ गई आपके पास। चलिए आगे देख लेते हैं। अब वेलोसिटी के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चार्ज बाय मास रेशियो था। हाँ, चार्ज बाय मास रेशियो। तो F किसकी इक्वल था, F इज इक्वल टू क्यू ई। F को क्या लिख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड है mv² अपॉन r, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। चार्ज बाय मास रेशियो, तो चार्ज बाय मास रेशियो दैट्स विल बी इक्वल टू v² बाय ई आर। सॉरी, यहाँ से देखो फोर्स के क्यू ई, फोर्स mv² अपॉन आर दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। चार्ज बाय मास रेशियो हमें निकालना है, दैट्स विल बी इक्वल टू v² बाय ई आर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। अब v कितनी है 5000 नहीं 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय ई कितना है 200 इंटू आर कितना है, आर है 0.5 इंटू 10⁻⁻2। 20 से 20 कैंसिल, 250 पॉइंट हटाया तो 10 ऊपर, 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 25 गुणा 10 की पावर 4। ये आ गया इतना 25 गुणा 10 की पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं हम 2.5 इंटू 10⁻⁻5 नहीं 10⁻5 इतना आ जाएगा चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे, वहाँ थोड़ा स्पीड पकड़ना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए उन क्वेश्चनों में अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो उनके सॉल्यूशन हम स्पेसिफिक सेंड कर सकते हैं अलग अलग करके। जैसे अब क्वेश्चन 45 था, इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता था। ये क्वेश्चन है ईजी है, यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पार्ट्स भी बना रखे हैं ना क्वेश्चन में। जैसे अब क्वेश्चन 45 जो मैंने लेफ्ट किया उसमें 3-4 पार्ट हैं, ठीक है, उनको करने में टाइम लगेगा। इसलिए कई बार ये होता है कि लेक्चर में हमारा कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके लिए हमें प्रॉपर एक लेक्चर रखना पड़ता है, तो जो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए और एक लास्ट क्वेश्चन भी था जो 42 था शायद, तो उसमें भी हम थोड़ा ऐसा कर सकते थे क्योंकि वहाँ कंसेप्ट थे काफ़ी,
तो थोड़ा स्लो चलते उस क्वेश्चन के लिए तो अच्छा होता, लेकिन आप उस चीज़ को स्लो में देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आप वो मेंशन कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 48 करते हैं अब। क्वेश्चन करते हैं 48। चलिए देखिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है। प्रोटोन, देखो सीधी सी बात है, प्रोटोन का नाम ले दिया जिसके ऊपर प्रोटोन का आपको चार्ज भी पता है, मास भी पता है। प्रोटोन पे चार्ज कितना होता है, क्या इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। और मास कितना होता है, मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे 1.67 लेते हैं। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है, चार्ज है, मास है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है, गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ स्पीड v दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ। द प्रोटोन मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻2 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, टेक द मास ऑफ द प्रोटोन, वो हमने ऊपर लिख लिया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप नोट कर लो, हमें ई निकालना है और बी निकालना है, ये दो चीज़ निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, मैग्नेट एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वो सिंप्लीफाई कर लोगे, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो एफ किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, परपेंडिकुलर बोला है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। वी से वी कैंसिल, हमें बी निकालना है, एम वी बाय आर क्यू, यही आएगा, क्यू आर आर क्यू जो भी। मास आपको गिवन है कितना, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। वेलोसिटी भी आपको गिवन थी 2 इंटू 10⁻5। रेडियस भी गिवन है कितनी है, 4 इंटू 10⁻2। और चार्ज आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम। ठीक है, 1.6 से 1.6 कैंसिल, 2 1 2 2 जा 4, यहाँ से कितना आ गया 19 20 और 1 21 और 5 26 और 1 27। दो ले लेते हैं, 2 5 5 इंटू 10⁻2 कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻2 टेस्ला, इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हो आप 0.05 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी। तो यहाँ से हमारा बी तो निकल गया, हमें चाहिए बी और ई। तो एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल था, एक तो कंसेप्ट यहाँ से हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी और एफ इज इक्वल टू क्यू वी दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ई इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, वी बी। तो वी कितनी है 2 इंटू 10⁻5 और ये कितना है 5 इंटू 10⁻2, 10 2 गया 10⁻4, यही बचेगा, इतने न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 48। देखो यहाँ से हमारे क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि हाँ क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है। ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, थोड़े सिंप्लीफाई आसानी से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो 2 3 क्वेश्चन आए हैं बीच में जो थोड़े कन्फ्यूजिंग भी हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, और समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम समझने में तो नहीं आती, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ही है, बस मेन तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो गया, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं।
क्वेश्चन 49 क्या कहता है, अब देखो क्वेश्चन 49 है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, क्या दे रखा आपको कितना, 5 माइक्रो कुलाम, 5 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 कुलाम, एंड अ मास गिवन है 5 इंटू 10⁻12 kg, स्पीड v भी गिवन है 1 किलोमीटर यानी कि 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड बी भी है 5 मिली टेस्ला, मिली होता है 10⁻³ टेस्ला, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी इज साइन इनवर्स ऑफ 0.9, ठीक है। शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी ए हेलिक्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स एंड इट्स पिच, डायमीटर निकालो और क्या निकालो, पिच निकालो। पिच देखो, पिच होता है म्यूजिक में अगर हम बात करें तो पिच क्या होता है, उसकी हाइट से लिंक होता है सीधा पिच, कि म्यूजिक में पिच वगैरह अब बात करते हैं, ठीक है, तो वो वही होती है पिच। और वो किसकी होती है, पिच किसके इक्वल होगी, पिच होगी एक्चुअली तेरे, पिच होती क्या, उसकी हाइट मतलब डिस्टेंस। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो वेलोसिटी होगी वो पैरेलल कंपोनेंट होगा, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट पिच के पैरेलल। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे पिच का आपको फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। चलिए पहले तो हम डायमीटर निकालते हैं, ठीक है। डायमीटर कैसे क्या होगा, देखो आर निकाल लेते हैं। आर क्या होती है, आर इज इक्वल टू mv/क्यू बी, रेडियस होती है यही, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास है, वेलोसिटी, सब डाटा गिवन, तो आर निकल जाएगा। मास कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻12, वेलोसिटी क्या होगी 10⁻3, चार्ज कितना होगा 5 इंटू 10⁻6, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 5 इंटू 10⁻3। यही है सारा डाटा। खत्म करो जो खत्म हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 9 10 11 12 खत्म। ये आ गया 0.2, 0.2, ये आ गया कितना, आ गया 0.2 मीटर आ गया। अभी देखो इसमें करेक्शन भी करेंगे हम, रुको 1 मिनट। देखो एफ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। अब थीटा किसके, साइन इनवर्स ऑफ 0.9 है, तो साइन इनवर्स 0.9, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, 0.9 मल्टीपल बच गया इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू 0.9 इंटू QVB, यहाँ से लिखेंगे एफ इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.9 QVB। एक v से v कैंसिल करो, तो यहाँ से r की बात करें, r किसके इक्वल होगा, r इज इक्वल टू mv/0.9 रुको 1 मिनट, मैं क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं एक बार, थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुकना, देखो इसमें हेलिकल पाथ की बात की थी, तो हेलिकल पाथ किसके कारण होता है, हेलिकल पाथ के लिए जो वेलोसिटी होता है द प्रोटॉन, यहाँ मान लो जो भी है हमारे पास पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है, सिंपल सी बात है, जो हेलिकल पाथ है ना, उसमें हेलिकल हेलिकल पाथ जो होता है वो किसके कारण होता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण होता है, और जिसमें जो मैटर करता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण, तो v साइन थीटा होगा, तो ये जो होगा ना यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो एक थीटा इधर है, एक कैंसिल हो गया तो साइन थीटा बच गया, तो यहाँ पे 0.9 मल्टीपल होगा, ठीक है। कहाँ से ये चीज़ नहीं आएगी, छोड़ दो इसको, इस चीज़ को ख़त्म करो, एक मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा,
इसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसलिए वो इसके साथ मल्टीपल आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा निकालो, यहाँ साइन थीटा आएगा, साइन थीटा एक कैंसिल, एक बच जाएगा, तो उस चीज़ को सोल्व कर लोगे। तो ये 0.9 इंटू 0.2, ये कितना बच गया, 0.18, 0.18 मीटर बच गया। हमें डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर D इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ R होगा, तो R इज इक्वल टू 0.18, इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.36 मीटर ये आ जाएगा डायमीटर। ठीक है, अब पिच की बात है, वो पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखो जब हमें वेलोसिटी निकालनी है रेडियस, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रोल होगा। ठीक है, और जब पिच की बात होगी वहाँ पैरेलल कंपोनेंट आएगा। पिच क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस की तरह। तो पिच की बात करते हैं अब हम। दूसरा हमारा पिच, पिच किसके इक्वल होती है, एक तरह से डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2πm, क्या होता है 2πm बाई क्यू बी, 2πm बाई क्यू बी इंटू वी पर पैरेलल, पैरेलल क्या होगा, ये देखो यार, इसके साथ एंगल आता थीटा, तो ये होगा वी साइन थीटा, ये वी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा वी कोस थीटा। थीटा आपको गिवन है ही, तो यहाँ से सारा सिंप्लीफाई कर लेना, आपके पास पिच की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे सोल्व, देखो कुछ भी नहीं है, सारा सोल्व हो गया है। थीटा की वैल्यू आप पुट कर लेना, सब वैल्यू आप, बस अब तो कुछ नहीं है इसमें, पुट ही करनी है सारी वैल्यू क्या क्या होंगी वो हमारे पास, उसको सोल्व कर लो बस। और इसको सिंपली आप ये कर लो, कोस थीटा निकालोगे, कैसे निकालोगे, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा, थीटा आपको दे ही रखा है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.9, तो ये साइन इनवर्स है साइन, ये कितना आ गया 0.9, 0.9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस 0.81, नोनीम क्या 0.81 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया इसका कंपोनेंट, कोस थीटा की वैल्यू आ गई, वी आपको गिवन है ही, चार्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मास भी गिवन है, सब वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन लेफ्ट है, क्वेश्चन नंबर 45, मेरे को ध्यान है, हम उसको लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।